बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का अमल, आज का वजीफ़ा बहुत ही प्यारा है जो कि मैं आपको बताने लगी हूँ। सुन्नत से साबितशुदा ये वजीफ़ा है जो कि आज मैं आपको बताऊँगी। आप जितनी भी परेशानियों में डूबे हुए हैं, गमों में मुब्तला हैं, दुख ही दुख है, ज़िंदगी में सुख का कोई इम्कान नहीं है, बेबस और मजबूर और लाचार हो चुके हैं, तो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ जी अमल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस अमल को करने से आपकी रिज़्क़ की जितनी तंगी होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। माली तंगदस्ती जितनी भी है पैसे दौलत के लिहाज से वो भी ख़त्म हो जाएगी। परेशानियां हैं घर में, ज़िंदगी उलझनों का शिकार है, गमों दुखों में आप फंस चुके हैं, बेबस और मजबूर और लाचार हो चुके हैं, तो इस अमल को कीजिए। अल्लाह ताला से ये कलमात पढ़कर मांगिए। इंतहाई मुजर्रिब और बहुत फजीलत वाला ये अमल है जो मैं आपको बताने लगी हूँ, और ये इतना प्यारा अमल है कि इसको करने से जो है आपकी ज़िंदगी का रुख ही बदल जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि जब आप इस अमल को करना शुरू करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात होना शुरू हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी अंधेरों से निकलकर रोशनियों में आ जाएगी। आप जो भी अल्लाह ताला से मांगेंगे इस अमल को करके इंशाअल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन नाज़रीन, जो भी अमल किया करें, जो भी वजीफ़ा किया करें, अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरे यकीन व तवक्कुल और भरोसे के साथ किया करें, क्योंकि बेशक अल्लाह के कलाम बरहक है, और जो भी सच्चे दिल सच्ची नीयत के साथ अल्लाह ताला से पढ़कर मांगता है, अल्लाह पाक अपने बंदे को ज़रूर नवाजता है। क्योंकि अल्लाह ताला तो अपने बंदे को खाली हाथ भेज ही नहीं सकता ना, क्योंकि अल्लाह ताला को अपने बंदे को खाली हाथ भेजते हुए हया आती है। इसलिए ये हो नहीं सकता कि हम अल्लाह ताला से कोई दुआ मांगें और वो अल्लाह पाक हमें अता ना करे। और जैसे आप जानते हैं कि दुआ कबूल होने की 3 सूरतें होती हैं। एक ये कि जो हम दुआ मांगते हैं फौरी कबूल हो जाती है। दूसरी ये कि उसी दुआ के बदले कुछ हम दुआ में मांग रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा, तो उस दुआ के बदले में हमारी मुश्किल मुसीबत जो है, आने वाली बला जो है वो टाल दी जाती है। तो क्या ये कम है? तो तीसरी सूरत ये होती है कि अगर उसका अजर हमें दुनिया में नहीं मिल रहा, वो हमारी दुआ दुनिया में कबूल नहीं हो रही जो हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, तो वो फिर आखिरत में कबूल होगी, वो आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाएगी। और वहाँ पर आपको पता है कि हम एक एक नेकी के लिए तरसेंगे, अच्छे अमाल के लिए तरसेंगे। इसलिए कभी भी अल्लाह ताला से नाउम्मीद मायूस नहीं होना, और बदगुमान तो बिल्कुल भी नहीं अपने अल्लाह पाक से होना, क्योंकि ये शैतान का मकसद है कि इंसान को, मुसलमान को अल्लाह ताला की याद से, अल्लाह ताला से बदगुमान करना। तो आपने शैतान का साथ नहीं देना, अपने अल्लाह ताला का हर हालत में शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला से जो मांग रहे हैं वो मांगते रहें, वही अल्लाह पाक देकर भी जो है आजमाता है, लेकर भी आजमाता है। लेकिन हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके देखिए कि अल्लाह पाक फिर कैसे अपने ख़जानों के दरवाजे आप पर खोल देता है, आपकी मुश्किलात को आसान करता है, गमों को, दुखों को सुखों और खुशियों में बदलता है। बेशक सब कुछ मेरे अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है, हर चीज़ पर वही कादिर और मतलीक है। ठीक है, तो मैं आपको अमल बताऊं इससे पहले आप तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मज़ीद ऐसे ही इस्लामिक, कुरानिक और सुन्नत से साबितशुदा वज़ाइफ देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। नाज़रीन, सबसे पहले ये कि जो भी आप वजीफ़ा कर रहे हैं पहले ये आप कंफर्म कर लीजिए कीजिए कि ये सुन्नत से साबितशुदा तो है। ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहीं फरमाया है, जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मुबारक है कि ये कलमात हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वही अमल और कलमात आपको फ़ायदा देंगे जो कि हदीस और सुन्नत से साबितशुदा हैं। ठीक है, तो ये इतने प्यारे कलमात हैं जो कि हमारे प्यारे नबी ने खुद फरमाए हैं कि पढ़ा करो। जैसे कि आप जानते हैं कि कुरान पाक जो है आखिरी किताब हमारे आखिरी नबी पर नाज़िल हुई, और इसका ज़िम्मा किसने लिया? अल्लाह ताला ने खुद लिया। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी है, ये अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में है। ठीक है, अल्लाह ताला ही इसका निगहबान है। तो सूरह बकरा की आप जानते हैं कि कितनी फजीलत और कितनी बरक़ात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत बकरा जिस घर में पढ़ी जाती है वहाँ से शैतान भाग जाता है, वहाँ शैतान ही दाखिल होता, और उस घर में हर परेशानी दुख गम ख़त्म हो जाते हैं। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है तो सूरह बकरा को पढ़ना अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं।
ٹھیک ہے، اور رات سونے سے پہلے اس عمل کو آپ نے کرنا ہے، اور صبح اور شام میں پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ سے کہتی ہوں کہ اپنے پیارے نبی پر درود کا نذرانہ ضرور بھیجا کریں، کیونکہ یہ عمل تو چھوٹا سا ہے لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ تو چلیے مل کر پیارے نبی پر درود کا نذرانہ بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، ایک دفعہ درود پڑھنے پر ہم پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو کیا یہ کم اجر و ثواب ہے؟ کتنے پیارے یہ کلمات ہیں۔ اور ویسے بھی ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر سب سے زیادہ درود کی کثرت کرے گا، یعنی کہ زیادہ پڑھے گا، وہ حشر کے دن روز قیامت میرے ساتھ ہوگا، میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر آپ کیوں انجان ہیں؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ اپنے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کیجیے۔ اور عمل جو ہے یہ آپ نے رات سونے سے پہلے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، رات سونے سے پہلے نماز عشاء کے بعد۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ کو سکرین پر بھی شو ہو رہی ہوں گی، اور جو میرے بہن بھائی حافظ قرآن ہیں ان کو تو ویسی زبانی آتی ہوگی ماشاءاللہ سے، اور جو نہیں ہیں وہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی روک ٹوک یا پابندی کی بات نہیں ہے۔ تو روزانہ سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات لازمی پڑھا کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے مشکل اور مصیبتوں سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پیارے سے عمل کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔